हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। ये एमसीक्यू चल रहा है हमारा चैप्टर वाइज और इकोनॉमी के चैप्टर को हम पहुंच चुके हैं वैश्वीकरण। जो लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं 10th के लिए, उनके लिए भाई साहब ये मक्खन चैप्टर होने वाला है। आइए एक एक एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। आप देखिएगा कितना एमसीक्यू आपका सोल्व हो पा रहा है। एकदम एग्जाम में ये क्वेश्चन टकराएगा, आप बेफिक्र होकर के पूरी तैयारी कर लीजिए। आइए, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग हैं बताओ। वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आप क्या देना पसंद करेंगे। तो वैश्वीकरण के प्रमुख 1 अंग है, 2 अंग है, 3 अंग है या फिर 5 अंग है। तो वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग है प्रमुख? 5 अंग हैं। ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख कितने अंग है? 5 अंग है। इस उत्तर को याद रखना। आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम बढ़ते हैं। WTO का विस्तारित रूप क्या होगा? देखो, W से ओमेन नहीं होगा, W से वर्ल्ड होगा। W से क्या होगा? वर्ल्ड, और वर्ल्ड एक ही में है इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। बहरहाल वोमेन, वीक, वोमेन्स ये नहीं होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व व्यापार, और हिंदी में बोलेंगे संगठन, विश्व व्यापार संगठन बोलेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, सॉरी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी ही आपको बताया ना, व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला, क्या संबंधित? व्यापार। व्यापार मतलब ट्रेड। व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होती है? हमारी विश्व बैंक होती है। कौन होती है? विश्व बैंक होती है। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? यानी ऐसी कंपनियां, ऐसी कंपनीज जो एक से अधिक राष्ट्रों में कार्य करे, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहा जाएगा। क्या फोर्ड मोटर है, सैमसंग है, कोका कोला है? इनमें से सभी है। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा फोर्ड मोटर्स। क्या हो जाएगा? फोर्ड मोटर्स। यानी बहुराष्ट्रीय जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र में कार्य करे, वो सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी नहीं होगा। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था 1991 को। अब किया गया था 1991 को। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, याद रखना। NEP का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इसकी घोषणा 1991 को की गई थी। 5 में कितने उत्तर आपके सही हो पाए? बताते रहना ताकि मुझे एनालाइज करने मजा आ जाए। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया? तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया? इसका उत्तर बताइएगा। तो आपको सबको पता होगा, कोका कोला ने। किसने खरीद लिया? कोका कोला ने। पार्ले समूह के थम अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया था? कोका कोला ने। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से प्रवाह है? पूंजी का। वैश्वीकरण का मतलब पूंजी प्रवाह है, वस्तु प्रवाह है, या फिर कुछ और उत्तर होगा? इसका देखने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, यह उत्तर होगा इसका प्रौद्योगिकी और संचार है, उपर्युक्त सभी है। इसका उत्तर मुझे नहीं लगता कोई बच्चे छोड़ेंगे, उपर्युक्त सभी है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि आप सारी चीजों को एक देश से दूसरे देश के लिए करते हैं, वो वैश्वीकरण होता है। नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया। उदारीकरण को सम्मिलित किया गया, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया था। तो इसको इसमें भी होगा, उपर्युक्त सभी को सम्मिलित किया गया था। देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG को सम्मिलित किया गया था। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में LPG को सम्मिलित किया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP में LPG को सम्मिलित किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध। देखो, वैश्वीकरण का मानक अर्थ तो यही है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध हमारा होता है वैश्वीकरण। 10वां है, वैश्वीकरण का आधार क्या होता है? तो पूंजी संबंधित आक्रोत, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, उपयुक्त सभी। देख लो, इसमें थोड़ी सी भाषा का उलट पुलट मुझे लग रहा है, लेकिन सभी हो जाएगा। आम का निर्बाध प्रवाह, क्या होता है यार? पूंजी का निर्बाध प्रवाह तो ठीक ही लग रहा है। व्यवसाय संबंधित अवरोध, ये भी थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आइए अगला देखते हैं। निवेश के अंतर्गत शामिल होता है। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट।
और इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है? पूंजी, जमीन खरीद शामिल हो सकता है, भवन भी शामिल हो सकता है, मशीन, अन्य उपकरण द्वारा लगाई गई पूंजी, उपर्युक्त सभी। तो पता ही चल गया होगा आप लोग को, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति वैश्वीकरण को संभव बनाए, बिल्कुल। लोग रहते हैं यहाँ, काम करते हैं अगले देश में, काम करते हैं तीसरे देश में, ये किसके कारण? सूचना और प्रचार का विकास के कारण, ये भी सही है। के और ख दोनों के कारण, तो दोनों सही है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मैं यहाँ हूँ, आप कितना अच्छा से पढ़ पा रहे हैं और मैं पढ़ा पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, तो ये वैश्वीकरण के कारण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जाए 1990, 1992, 95, 2001, ICO। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसको लगता है मुझे 1995 के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल कितने देश हैं, तो आप 185, 149, 160 और उसके बाद अगला प्रश्न में आप चले जाएं तो इसका उत्तर हो जाएगा 172। क्या उत्तर आप देना पसंद करेंगे? जल्दी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सर मेरे भाई, ध्यान रखना, इसका जो उत्तर हो जाएगा ना वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 149। क्या हो जाएगा? 149। WTO में कुल कितने देश शामिल है? 149। चलिए अगले प्रश्न पे आपको ले चले हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या कि व्यापार आधारिक संरचना में शामिल होता है। आधारित संरचना में वित्त शामिल होता है, संचार शामिल होता है, शिक्षा शामिल होता है या सभी शामिल होता है? तो आधारभूत संरचना में क्या शामिल होता है सर? सभी शामिल होना चाहिए। आधारभूत संरचना में क्या शामिल होता है? ऑल ऑफ दीज शामिल होता है। 1 से 15 तक बताना कितने आपको सही हो पाए हैं, कितने गलत हो पाएंगे। कमेंट में जरूर अपना नाम लिखिएगा यारों, मुझे बहुत आपसे बात करने का शौक रहता है, बताना। थैंक यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद।